अहम खबर की ओर जरा बढ़ेंगे। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बिक्री से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर वित्त मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से पेट्रोलियम मंत्रालय वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को जो एलपीजी की बिक्री पर घाटे का सामना करना पड़ रहा है उसकी भरपाई के लिए एक बार फिर से वित्त मंत्रालय को संपर्क कर सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर एक बार फिर से चर्चा हुई है वर्ल्ड मिनिस्ट्री और वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के बीच में। जो मौजूदा हालात हैं उसकी समीक्षा की गई है और इस बात की रणनीति तैयार की जा रही है कि फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस मसले पर अप्रोच किया जाए। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय को इस बात की उम्मीद थी कि सेकेंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया वित्त वर्ष 2025 के लिए, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की घोषणा सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई भी अतिरिक्त एलोकेशन वित्त मंत्रालय ने वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज के लिए नहीं किया। लिहाजा इस मसले पर एक बार फिर से बैठक हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय फिर से वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क करेगा। साथ ही साथ सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज का जो लॉस है एलपीजी के ऊपर प्रति सिलेंडर 250 रुपये के करीब पहुंच गया है हायर डिमांड की वजह से, और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये भी एक फैक्टर है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को इस वक्त कोई नुकसान नहीं बल्कि प्रॉफिट है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में कम हुई हैं। लेकिन पिछले कई महीनों से एलपीजी के ऊपर जो नुकसान का सामना करना पड़ रहा था उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मंत्रालय से संपर्क किया था और पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से करीब 35,000 करोड़ रुपए के कॉम्पनसेशन की मांग की थी, जिस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख रहा है और जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी आई है, उसके बावजूद भी डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा नहीं हो रही है, कीमतों में कटौती नहीं हो रही है। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पे वित्त मंत्रालय इसको इस्तेमाल कर सकता है कि जो घाटे की भरपाई है कुछ हद तक वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज इधर से रिकवर कर लें। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो जितने लॉसेस हैं उसकी भरपाई इस तरीके से होना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार को फैसला लेना होगा। लिहाजा इंपॉर्टेंट अपडेट इस वक्त ये है कि पेट्रोलियम मंत्रालय एक बार फिर से वित्त मंत्रालय से कॉम्पनसेशन के लिए संपर्क कर सकता है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश इस अहम जानकारी के लिए। तो दो विकल्प सुझाए जा रहे हैं। एक तरफ तो कंपनसेशन की जो मांग है एक बार फिर से की गई है, और दूसरा ये है कि सरकार कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल में जो क्रूड में गिरावट आई है उससे जो फायदा है वहां से भरपाई करने को कह सकती है, लेकिन देखना होगा क्या फैसला होता है। इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में पिछले दिनों भी एक्शन नजर आया था, आज भी एक्शन नजर आ रहा है। स्नेहा, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ओएमसीज पे क्या राय बन रही है? खबर भी आपने सुनी और जाहिर सी बात है कि कंपनसेशन की तो मांग हो रही है, घाटे की भरपाई के बारे में बार बार कहा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इस सेक्टर को कैसे आप देख रहे हैं? ओवरऑल ये सेक्टर अगर आप देखें तो रिसेंटली जो अपमूव है उसमें काफी सारे स्टॉक में एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो गया है और स्टॉक अपने जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म में अगर आप बोले तो 20 डेमा के ऊपर चलता है, तो काफी सारे स्टॉक्स अब 20 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो विच इज अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक ये स्पेस से बीपीसीएल इज द काउंटर विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इनफैक्ट ओएनजीसी भी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर अगर किसी को इस ओवरऑल सेगमेंट में देखना है तो बीपीसीएल और ओएनजीसी दिख सकते है। राय तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आती हुई इस वक्त स्नेहा जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे स्नेहा हमसे जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए।